बुलेटिन के आगाज में आपको कराची से खबर देंगे, जहां जामिया कराची में झाड़ियों में लगने वाली आग बेकाबू हो गई है। शोलों ने नर्सरी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। 4 फायर टेंडर्स की मौजूदगी के बावजूद फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। तो कराची में जामिया कराची के हम मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर आग लगी है और आग इस वक्त बेकाबू है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। असलम, बताइए कितनी शदीद आग है ये और इसको बुझाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, 4 फायर टेंडर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अब पहुंच गए थे। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। इब्तदाई तौर पर इतना है कि जामिया कराची के अकब में झाड़ियां बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो वो सूखे जो पेड़ हैं उनमें ये आग लगी और तेजी के साथ उन्होंने जो एक दूसरे को लपेट में लेना शुरू किया और ये फिर आग बढ़ती ही चली गई। इब्तदाई तौर पर जब इतला मिली थी आतिशज़दगी की तो एक गाड़ी रवाना की थी, जिसके बाद वहाँ पर 4 गाड़ियां पहुंच गई और एक बाउजर आग बुझाने पर में मसरूफ है। जब हमारी बात हुई है 1112 से, तो उनका कहना है कि आग जो है वो फैल रही है, क्योंकि दरख्त बहुत बड़ी तादाद में थे, तो उसकी वजह से उन्होंने एक से दूसरे को लपेट में लेना शुरू किया। वहाँ नर्सरियां थी पौधों की, तो वो भी उस लपेट में आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असलम खान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक और अहम मामले की बात करते हैं। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयना करने वाले माहिरीन अमराज़े चश्म की तैयार रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल और बाईं आंख की 6/6 रिकॉर्ड की गई है। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खुद पेम्स पहुंचकर डॉक्टर से ब्रीफिंग ली है। फोन पर डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी आगाह किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ऑपोजिशन रहनुमाओं और बानी के जाती मौलजीन ने ब्रीफिंग के बाद मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। तो बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिनकी बिनाई में बेहतरी आ रही है। तिब्बी मुआयना करने वाले माहिरीन अमराज़े चश्म की तैयार रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। बानी पीटीआई के जेल में हालात, खुराक और सिक्योरिटी तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की सेहत की हद तक मामला निपटा दिया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। सुहेल रशीद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की जेल में हालत के मुतालिक दरखास्तों में अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी की सेहत की हद तक मामला निपटा दिया। 12 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में करार दिया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 और 24 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स पर अमल दरामद कर दिया गया था। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन का मामला अब गैर मौसर हो चुका, तो शाखाना से मुतालिक दरखास्त हाई कोर्ट के फैसले तक जेर इल्तवा रहेगी। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट्स का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मजमूई राय हम आहंग नजर आई। जेल में बानी के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोजमर्रा मामूलात, खुराक और कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिब्बी मुआयनों की तस्दीक, जेल में सिक्योरिटी को महफूज करार दिया गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट का पैराग्राफ 20 अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाया जाता है। इस पैराग्राफ के मुताबिक बानी पीटीआई जेल में रहायशी हालात, सहूलियात, खुराक और हिफाजती इकदाम पर मुतमईन है। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात की, बानी के इलाज और दीगर इकदाम से मुतालिक आगाह किया। हुकूमती जराये के मुताबिक इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है। उधर बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर मुतालबा किया है कि बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। जाती मालिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाजत देने की भी इस्तदा की गई है। और शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई की सेहत बेहतर करार दे दी है। कहा है कि बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई है, बीनाई में बहुत बेहतरी आ रही है। सुनिए क्या कहते हैं वो। तो जनाब, हम दोनों जानिब का मौक़िफ़ आपको सुनवा रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। इस्लामाबाद में समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाज सलीमी से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, इस हवाले से क्या कहते हैं? इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इमरजेंसी की हो या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत हो। ये बात यकीनन कही गई थी और अब आज भी हम उस पर कायम है कि जब जब इमरान खान साहब को कोई इस नोयत की तकलीफ हुई कि जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, जो
हॉस्पिटल में मुमकिन है तो वो जरूर उन्हें लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात डील से डील तक भी चली गई थी कि शायद बैरून मुल्क भी मुंतकिल कर दिया जाए। उनकी बीमारी कोई खुदा न खास्ता इस नोयत की या इतनी संगीन नहीं है कि उनका इलाज अभी कोई पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जी, आपने सुना डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट है तसल्ली बख्श है और इस वक्त उनको ना तो हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जरूरत है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहजाद सलीमी, आपने हमें आगाह किया। इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई को दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई हैं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई कहते हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक बानी की आंख 95% ठीक हो चुकी है। ये खुशखबरी है कि बानी पीटीआई की आंखें सलामत हैं। महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू पर अरकान असम्बली ने इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक चेकअप से पहले बानी पीटीआई ने डॉक्टर्स को यह बताया था कि उन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। जबकि पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन का धरना चौथे रोज भी जारी है। महमूद खान अचकजई की जेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला किया गया है कि धरना अभी खत्म नहीं किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान, बताइए, एक तो ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुतमईन है बानी पीटीआई के इलाज से, तो फिर धरना क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि अरकान सूबाई असम्बली भी यहाँ मौजूद हैं और सबकी एक ही डिमांड है, सबका एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई तक उनके मुआलिजीन, उनकी फैमिली और उनके जो पार्टी के रफ़का है उनकी मुलाकात कराई जाए। वो बिलमुशाफा मुलाकात के बाद वो खुद अंदाजा करना चाहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है। इस हवाले से रिपोर्ट से भी सारे मुतमईन हैं, इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी मुतमईन है। बानी पीटीआई के मुआलिजीन के जो जिन्होंने इलाज किया, खास तौर पे 2 डॉक्टर्स ने, उनकी अपोजिशन के रहनुमा महमूद अल्लामा नासिर अब्बास और साथ ही बैरिस्टर गोहर से मुलाकात के हवाले से भी मुतमईन है तमाम। और लेकिन धरना जो है वो खत्म करने को तैयार नहीं, कल धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी, आपने हमें आगाह किया। और एहतजाज पर तंज भी हो रहा है। कौन कर रहा है ये आपको बता देते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी कहते हैं कि रिपोर्ट्स आ गई हैं कि बानी पीटीआई की नज़र बेहतर हो रही है। अलबत्ता ऑपोजिशन वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा। जो ऑपोजिशन ये सच नहीं बताती कि एहतजाज में पराठे खाए हैं या नहीं, वो बाकी सच क्या बताएगी? वो अपोजिशन कौम से ये सच नहीं बोल सकती कि उन्होंने एहतजाज में पराठे खाए कि नहीं खाए, वो बाकी सच कैसे बोलेगी? पराठे फरमाइश पे थे। वो अपनी बानी की जो सेहत है उस पे सच क्यों बोलेगी? बात यह है, इसके बाद एक विक्टिम कार्ड रह जाता है। अफसोस के साथ जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अल्लाह मियाँ बानी को सेहत दे, उनकी आँख पहले से बेहतर हुई है, वो सेहतमंद है। इन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि अच्छी रिपोर्ट आई। क्या मेडिसिन मिलनी है, दवाई देनी है, इंजेक्शन लगाना है, हॉस्पिटल रखना है, घर रखना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करते हैं। इसका फैसला ना मरीज खुद करता है और ना वकील करते हैं, ना इनकी सियासी जमात करेगी। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। और बीमार की सेहत के लिए दुआगो हैं, उसे इलाज की हर सहूलत दे रहे हैं। खाना बंद किया, ना ही एसी उतारा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में खिताब, कहा मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, हमने कभी मुखालिफ को तकलीफ देने का सोचा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। पंजाब में होनहार और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है, वहाँ बच्चों के हाथों में कलम के बजाय हथियार हैं। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फेंकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस
یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو, ٹائرز جلاؤ, ہسپتال بند کرو, روزگار بند کرو, دکانیں بند کرو. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی, کالج اور اسکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. تو ادھر ہونہار ہے, ادھر انتشار ہے. فیلڈ مارشل کی مصروفیات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ابوظہبی کی قیادت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر UAE سے اہم ملاقات. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ابوظہبی میں نائب حاکم شیخ تہنون بن زید النہیان اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر UAE سے ملاقات میں علاقائی صورتحال, خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل ہم آہنگی, اقتصادی تعاون, سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت اور سیکیورٹی میں طویل مدتی سرمایہ کاری اور مسلسل تعاون کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے اظہار تشکر کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کا تحفظ اور استحکام پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کا لازمی حصہ بھی قرار دیا. جبکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات قائم ہیں, اسے مزید مضبوط بنائیں گے. میں غیر قانونی ہجرت کے خلاف ہوں, یورپی ممالک کے ساتھ مل کر غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. Pakistan has a very young population. 60% of the population are young boys and girls. They are very talented. They need, modern training in their hands, laptops, AI, IT-led initiatives. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends to jointly bring this illegal immigration to a grinding halt. Pakistan has vast resources of minerals, and of course very rare minerals. Again, Austria can become a great partner. کراچی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جماعت اسلامی نے دھرنے کی آڑ میں اشتعال پھیلایا, رہنما کارکنان کو ہدایات دیتے رہے. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب. انہوں نے سوال اٹھایا, کہا شہر کا امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. حافظ نعیم الرحمان ایوان کا حصہ ہیں, آواز اٹھانی ہے تو یہاں آ کر اٹھائیں. حافظ نعیم صاحب وہ بھی اسی اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ چاہتے ہیں آواز پہنچانا. پریس کانفرنس میں صبح کو 11:30 بجے روز پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس اسمبلی میں اوتھ لینے کیوں نہیں آتے؟ وہ جتنے احتجاج کرنے آپ کریں, جتنے مظاہرے کریں. حکومت آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت ریڈ زون کا نام ہی ختم کر دے اور آپ کی مرضی جب ہوگی تو آپ ریڈ زون میں داخل ہو سکتے ہو ایک جتھے کے ساتھ, اور حکومت چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ پتھراؤ کس نے شروع کیا؟ جماعت اسلامی کے ورکرز نے شروع کیا. اور اگر وہ کال کون دے رہا تھا؟ یہ نہیں کوئی نامعلوم شخص کوئی دے رہا تھا. وہ اسی اسمبلی کا ایک ممبر تھا جو پہلے, رشید صاحب. میں نے آپ کو بھی ویڈیو بھیجی ہے, اگر آپ کی اجازت تو چلا دیں اس پہ اسکرین پہ, دکھائیں ان کو کہ وہ کر کیا رہے ہیں. رشید صاحب یہ پولیس پہ پتھراؤ کروا رہے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کون سے قانون کے تحت ہے جی کہ پولیس پہ آپ پتھر مارے. یہ اگر دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی تو باقی دہشت گردی زمرے میں کیا آتا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ شارع فیصل کے بیچ سڑک پہ آ کے آپ جلسے کرو بیٹھ کر, اور بغیر سرکار کی پرمیشن کو سرکار چپ کر کے بیٹھ جائے, تو پھر خالی آپ کو اجازت کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ پھر اگر اس پاکستان میں 150-200 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں تو ہر پارٹی کو روزانہ جو سڑک چاہے وہ بند کر کے وہ اپنی بات کرے.